To CodeSpace guys, myself Jugayu, and in this video we're going to discuss the problem letter combinations of a for number. Now the problem is very simple and very interesting. It says कि आपको एक digits की string given है, ठीक है? उस string के अंदर 2 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है. For example, एक string given है आपको जिसके अंदर 2 3 given है, तो 2 और 3 दोनों 2 से 9 के बीच में है, right? Now we have to return all the possible letter combination that the number could represent. Return the answer in any order. तो ये क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन ये कहता है कि 2 और 3 दोनों प्रेजेंट है, ठीक है. नाउ 2 के साथ अगर आप जो पुराने फोन आते थे कीपैड वाले, उस पे लिखा होता है ना 2 के नीचे एबीसी लिखा होता है, 3 के नीचे डी ई एफ, ऐसे वही नंबर प्रेजेंट है. अब 2 से ए बी सी तीनों में से कुछ भी आ सकता है, और 3 से डी ई एफ कुछ भी आ सकता है ना. तो क्या करूंगा मैं को क्या करना है, 2 से ए उठाता हूँ, ठीक है. 3 से डी आ सकता है, 2 से ए उठाता हूँ 3 से ई आ सकता है, 2 से ए उठाता हूँ 3 से एफ आ सकता है. सिमिलरली अगर 2 से बी उठाता हूँ तो डी, बी के साथ ई, बी के साथ एफ, सी के साथ एफ, सी के साथ डी, सी के साथ ई, सी के साथ एफ, ठीक है. ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है. अब यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, बस दैट्स ऑल. सिमिलरली अगर आपके पास 2 3 5 होता तो 2 के साथ तो ए बी सी आ सकता है, 3 से डी ई एफ आ सकता है, और 5 से क्या आ सकता है, जे के एल. तो क्या होता, ए के साथ डी के साथ जे, ए के साथ डी के साथ के, ए के साथ डी के साथ एल, फिर उसके बाद ए के साथ ई के साथ जे, ए के साथ ई के साथ के, ए के साथ ई के साथ एल. सिमिलरली ए के साथ एफ के साथ जे, ए के साथ एफ के साथ के, ए के साथ एफ के साथ एल. सिमिलरली एक बी के साथ डी के साथ जे. सिमिलरली ऐसा चलता रहेगा, राइट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब कि 2 से ए बी सी कुछ भी आ सकता है, तो फर्स्ट पोजीशन पे ए बी सी में से कुछ भी रखना पड़ेगा. सिमिलरली 3 से डी एफ से कुछ आ सकता है, तो डी ई एफ तीनों में से कुछ भी रख सकते हैं. फिफ्थ पोजीशन थर्ड पोजीशन पे जे के एल में से कुछ भी आ सकता है, तो तीनों में से कुछ भी रख सकते हैं. मतलब 3 पॉसिबल हेयर, 3 पॉसिबल हेयर, 3 पॉसिबल हेयर. टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3. सिंपल पीएनसी है. 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 27. सो इसके अंदर मेरे आंसर के ना 27 स्ट्रिंग्स होंगी. सो आई गेस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको डिजिट्स गिवन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक पुट करते रहो और आंसर निकालते रहो. करना कैसे है, ठीक है, लेट अस लुक एट इट. नाउ कैसे करेंगे, तो हमारे पास स्ट्रिंग है 2 3, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ. फर्स्ट प्लेस पे एबीसी में से तीनों में से कुछ आ सकता है, सेकंड प्लेस पे डी ई एफ में से कुछ भी आ सकता है तीनों में से. तो क्या बोलोगे आप, सिंपल दिमाग कहता है कि यार अगर मेरे को एक इसमें से उठाना है, एक इसमें से उठाना है, सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो फॉर लूप लगाऊंगा. क्या बोलूंगा, फॉर एक कैरेक्टर एक्स ले लो जो कि एबीसी में से आएगा, इसके अंदर एक लूप लगा लो, फॉर कैरेक्टर वाई ले लो जो कि डी ई एफ में से आएगा. मेरी करंट स्ट्रिंग बन जाएगी एक्स प्लस वाई, ठीक है. उसके बाद आंसर डॉट एड एक्स, ऐड कर, ठीक है. और उसके बाद आउटर लूप खत्म होने के बाद रिटर्न आंसर, है ना, सिंपल. ठीक है. अगर ये स्ट्रिंग 2 लेंथ की होती तो ठीक है, ये परफेक्ट कोड है. बट अगर स्ट्रिंग 3 5 6 होती तो क्या करते, फिर आप बोलते सेम चीज करते आप कि डी ई एफ है आउटर, ठीक है. मतलब सेम चीज, एक्स आ जाएगा डी ई एफ में से आउटर लूप में, वाई आ जाएगा 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग है जे के एल, जेड आ जाएगा 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग है एम एन ओ, ठीक है. और कर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आंसर डॉट एड कर. सिंपल सेम. मतलब कि आपकी लेंथ, आपकी कितनी फॉर लूप चलेंगी, जितना इसका लेंथ होगा. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मतलब कि देखो एग्जैक्टली सेम अप्रोच है, बिल्कुल परफेक्ट अप्रोच है. बट द प्रॉब्लम इज कि मैं डायनामिकली फॉर लूप्स के नंबर को कैसे मैनेज करूंगा. आर यू अंडरस्टैंड? मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप अगर 2 लेंथ है तो हम 2 बार फॉर लूप लिख रहे हैं, 3 है तो 3 बार फॉर लूप लिख रहे हैं. बट मेरे को जब इनपुट पीछे से आ रहा है एंड आई हैव टू जस्ट राइट द कोड, मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा कितनी नंबर ऑफ फॉर लूप्स है, वो तो n के बेस पे, बट मैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करूंगा. आई वाज नॉट एबल टू इंप्लीमेंट द डायनामिक नंबर ऑफ फॉर लूप्स. इफ दैट इन दैट केस आई यूज्ड टू थिंक ऑफ अनदर डायरेक्शन, कि मैं किसी और तरीके से कोड कर सकता हूं. हमको एल्गोरिथम क्लियर है, हमको क्वेश्चन क्लियर है, हमको बस ये सोचना है कि करना कैसे है, कोड कैसे लिखना है इस चीज का. ठीक है, सिंपल है. नाउ अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं, एंड नाउ फोर लूप से बात नहीं बन रही, फोर लूप से बात नहीं बन रही, तो मैं क्या कर सकता हूं, मतलब मेरे पास क्या क्या चीजें होती है. अगर मैं कोडिंग चेक करूं तो मेरे पास इफ स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ एल्स, स्विच केस जो कि सेम चीज करती है, फिर लूप्स आती हैं. उसके बाद हम चीज पढ़ते हैं फंक्शंस. क्या कोई फंक्शन कुछ कर सकता है, क्या एक फंक्शन कुछ कर सकता है? ट्राई करते हैं कैसे. एक आंसर बना लेते हैं जो कि होगा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टाइप का,
Those who are expecting algorithm here, इसके अंदर कोई algorithm नहीं है. The question is actually straightforward. इसके अंदर बस आपकी coding skill check हो रही है, क्या आप इसको code कर सकते हो कि नहीं. मतलब it is not a medium level question in my opinion. Lead code ने इसको medium tag दे रखा है, but it does not deserve that. ठीक है, मैं एक function बनाता हूँ. मेरा फंक्शन क्या करेगा, एक कैरेक्टर ऐड करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स से मेरे पास करंट स्ट्रिंग है कर. ठीक है, नाउ व्हाट विल आई डू, मैं इसको बोलूंगा कर के अंदर पहले ए डालना है, फिर बी डालना है, फिर सी डालना है, और फिर उसको रिटर्न करना है. दैट मीन्स रिटर्न कर प्लस ए, आफ्टर दैट रिटर्न कर प्लस बी, आफ्टर दैट रिटर्न कर प्लस सी. कुछ ऐसा चाहता हूं मैं कि मेरा फंक्शन ऐसा कर दे. और ये मेरे को हर किसी के लिए करना है. 3 के लिए क्या चलेगा, डी डाल फिर ई डाल फिर एफ डाल, फिर सेम चीज कर रिपीट 5 के लिए. मतलब जो डी ई एफ आ रहा है, डी के अंदर 5 वाले जे डाल, फिर ऐसे ई के अंदर जे डाल, वैसे ही. तो व्हाट इज हैपनिंग कि हम 3 5 6 के लिए, 3 के लिए और 5 के लिए फिर 6 के लिए सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, और उनके हर करेक्टर के लिए रिपीट कर रहे हैं. दैट इज वेयर आई ड्रॉ रिकर्जन. कि रिकर्जन यूज हो सकती है, मे बी यहाँ पे रिकर्जन मे बी यूज हो सकती है. ट्राई करते कैसे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं अगर इस फंक्शन को रब करूं एंड आई ट्राई टू राइट अ न्यू फंक्शन समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सपोज मेरे पास स्ट्रिंग है एस. ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास एक आंसर है वेक्टर स्ट्रिंग जो कि ग्लोबल है. ठीक है, नाउ फंक्शन बनाता हूँ मैं. ठीक है, मैं इंडेक्स लेता हूँ. वो इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से करेक्टर पे हूँ, मैं 3 पे हूँ, मैं 5 पे हूँ, मैं 6 पे हूँ, इन तीनों में से किस चीज पे हूँ. ठीक है, और मेरी करंट स्ट्रिंग जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग से चालू होगी. मैं करंटली when I will call this function, I will call it from 0 and I will call it from current string equal to empty string. ठीक है, नाउ क्या करूंगा, फॉर कैरेक्टर इन सपोज इसको मैं मैप में स्टोर कर लेता हूँ. ठीक है, कैरेक्टर इन एमपी ऑफ, लेट्स से ये एस है तो एस ऑफ इंट. ठीक है, दैट मीन्स अगर मान लो 3 आएगा तो वो जे के एल के अंदर जाएगा, पहले जे उठाएगा, फिर के उठाएगा, फिर एल उठाएगा. करंट के अंदर ऐड कर दो, करंट प्लस इक्वल्स टू सी एच. ठीक है, तो करंट मेरी एम्प्टी थी तो पहले क्या हो जाएगा जे, सेकंड रिकर्जन कॉल में क्या हो जाएगा के, मतलब सेकंड फॉर लूप में क्या हो जाएगा के, सेकंड फॉर लूप थर्ड फॉर लूप में क्या हो जाएगा एल. करंट प्लस इक्वल्स टू सी एच. उसके बाद इसी फंक्शन को कॉल कर दो. तो फंक्शन ऑफ इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि एक इंडेक्स से एक ही एलिमेंट आना है. जे के बाद के उसी में नहीं आ सकता, जे के बाद हमको नेक्स्ट कैरेक्टर लेना है, 3 के बाद हमको 5 लेना है. इंडेक्स प्लस 1 पे जाओ करंट के साथ, और इंस्टेड ऑफ डूइंग इट हेयर डू इट हेयर ओनली, ताकि आपको डायनामिकली चेंज ना करना पड़े बार बार. ठीक है, नाउ इसके बाद बेस केस क्या बनेगा. रिकर्जन जब भी हम लगाते हैं तो एक बेस केस देखते हैं. हमने 3 का ऐड कर दिया, हमने 5 का ऐड कर दिया, हमने 6 का ऐड कर दिया. जैसे ही यहाँ से 7 यहाँ पे जाए जो कि एम्प्टी है, वहां पे बेस केस हो जाएगा. इफ इंडेक्स इक्वल्स टू एन, एन इस स्ट्रिंग की लेंथ है. इफ इंडेक्स इक्वल्स टू एन मतलब कि हमारे पास एक कर के अंदर एक स्ट्रिंग बन गई जिसके अंदर एक कैरेक्टर 3 से आ रहा है, एक कैरेक्टर 5 से आ रहा है, एक कैरेक्टर 6 से आ रहा है. तो क्या करो, आंसर डॉट ऐड कर, एज सिंपल एज दैट. बस यही आपका पूरा रिकरेंस रिलेशन है. नीचे किससे कॉल करना है, 0 कॉमा इससे, और आंसर भेजना है. मैप आप ग्लोबल डिक्लेयर करोगे, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, सो क्या हो रहा है, 3 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए रिकर्जन स्टैक स्पेस तो यूज हो रहा है, बट हम इसके नीचे कुछ कर ही नहीं सकते. व्हाई कांट वी गो बिलो इट, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई डायनामिक सब प्रॉब्लम बन रही है. द यूजर इज आस्किंग फॉर ऑल द केसेस, यूजर इज आस्किंग फॉर ऑल द केसेस, और द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर ऑल द केसेस. जब भी आपको ऑल द केसेस चाहिए होते हैं, यू कैन नॉट गो फॉर डायनामिक प्रोग्रामिंग. डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स यू अ नंबर. ठीक है, रिकर्जन प्रोवाइड्स यू ऑल द केसेस. सो जब भी आपको ऑल द केसेस प्रिंट करने हैं, देन यू हैव टू गो फॉर रिकर्जन. उसका कोई शॉर्टर वे है ही नहीं. ठीक है, जब भी आपको ऑल द केसेस एक्सप्लोर करने हैं, ट्राई टू थिंक टुवर्ड रिकर्जन. अगर वो फॉर लूप से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, यूजुअली फॉर लूप से सॉल्व हो जाता है ऑल द केसेस वाला भी. फॉर एग्जांपल अगर मैं सब एरेस की बात करूं, फॉर लूप्स हेल्प्स इन सब एरेस, बट जब सारे केसेस बनाने होते हैं तो रिकर्जन एक्चुअली है. ठीक है, आई गेस यू आर करेक्ट, कंफर्म्ड हियर विद. एंड ये सूडो कोड ही है एक तरीके का. आई डोंट नीड टू रिफाइन इट मोर. आई नो द वीडियो इज शॉर्ट एंड मैं जैसे कह चुका हूं, आई डोंट थिंक दैट दिस क्वेश्चन डिजर्व अ मीडियम टाइटल, बट लेट अस जस्ट कोड इट डाउन एंड एंड द वीडियो एंड answer all your problems. So here we are in the coding section, but before moving on, it's my sincere request, अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो. इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ ऑफ अस. यू कैन रिकमेंड मी अबाउट माय मिस्टेक्स, आई कैन हेल्प यू इन व्हाट आई नो. ठीक है, सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, so please press the subscribe button. It actually takes a minute of your, but it actually motivates me a lot, right? कैसे करना है, इन 10 equal to digits length.
सिंपल है, हम सबसे पहले लेंथ तो लेते ही हैं। अब एक बात बताओ, अगर n इक्वल टू जीरो है, मतलब डिजिट्स के अंदर कुछ है ही नहीं, तो आंसर जीरो ही होएगा ना, मतलब ये एक एम्प्टी एरे ही रहेगा। सो इफ n इक्वल टू जीरो, रिटर्न एम्प्टी एरे, मतलब आगे प्रोसेसिंग करो ही मत, ठीक है। वरना एक वेक्टर बना लो स्ट्रिंग का आंसर लेके, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेते हैं। हेल्पर, हेल्पर फंक्शन के अंदर क्या क्या जाएगा, मेरा इंडेक्स जा रहा था एक तो, कि मैं करंट स्ट्रिंग, करंट नंबर कौन सा है डिजिट्स के अंदर, करंट नंबर कौन सा, 3 है या 5 है या 6 है, ठीक है, एक तो वो जा रहा था। एक मेरी डिजिट से जा रही है, क्योंकि उन्हीं से रिट्रीव करूंगा 3 है कि 5 है कि 6 है, बाय डिजिट्स एंड करके, ठीक है। एक मेरा आंसर जाएगा जिसके अंदर मेरे को ऐड करना है, ठीक है, और एक मेरा मैप जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मेरी हेल्पर फंक्शन कॉल खत्म हो तो रिटर्न आंसर कर दो। आप बोलोगे हेल्पर फंक्शन को रिटर्न नहीं कर रही, नहीं, क्योंकि हम आंसर को बाय रेफरेंस भेजेंगे। लेट मी शो यू हाउ। सो void helper, void किस लिए, क्योंकि हम कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे। int index, अगेन सेम जो 3 5 6 को दिखा रहा है, और उसके बाद वेक सॉरी स्ट्रिंग, इसको भी आप रेफरेंस ही ले सकते हो क्योंकि चेंज तो हमको कुछ करना नहीं इसके अंदर। डिजिट्स वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग थ्रू रेफरेंस, क्योंकि इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ताकि हमको बार बार ऐड ना करना पड़े, मतलब भेजना ना पड़े, डन ना करने पे, डोंट हैव टू हैंडल दैट थिंग्स। अनऑर्डर्ड मैप ऑफ टाइप कैर मैपिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है, इसको मैप नाम दे देते हैं। नाउ अगर मेरा इंडेक्स बेस के साथ, अगर मेरा इंडेक्स डिजिट्स की लेंथ से ओवरफ्लो हो गया है, इन दैट केस क्या करना होता है, आंसर डॉट पुश बैक। क्या पुश बैक करेंगे, वी फॉरगॉट टू हैड वन थिंग, कर, स्ट्रिंग कर हम भूल गए ना, तो यहाँ पे कर ले लेते हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, तो यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग कर। दिस इज नॉट बाय रेफरेंस, दिस इज नॉट बाय रेफरेंस, बिकॉज हर स्ट्रिंग अलग होगी ना, तो उसको रेफरेंस नहीं ले सकते, कहीं ऐसा ना हो कि आगे की स्ट्रिंग चेंज करे और जो एरे में इंसर्टेड है वो भी चेंज हो जाए। पुश बैक कर, लेट मी रिमूव द कर्सर फ्रॉम हियर, एंड देन रिटर्न, कि ये वाली रिकर्जन कॉल खत्म हो गई है। नाउ क्या करना है हमको, अभी हम अगर ये वाली चीज नहीं चली, मतलब कि हम हमारे पास 3 है या 5 है या 6 है, तो क्या करना है, फॉर int I इक्वल टू 0, I लेस देन, या फिर हम ऑटो इट लगा देते हैं, फॉर ऑटो इट इन mp ऑफ डिजिट्स एंड, मतलब यहाँ से हमारे पास मैप के अंदर क्या है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जे डी ई एफ है, तो डिजिट इन तो हमको दे रहा है 3, और एमपी ऑफ डिजिट हमको दे रहा है डी ई एफ, उसके अंदर मैं एटरेट लगा रहे हैं, मतलब पहले डी उठाएगा फिर एफ उठाएगा, ठीक है। नाउ क्या करना है हमको, एक हेल्पर फंक्शन की यहीं से कॉल कर देनी है, हेल्पर फंक्शन ऑफ इंडेक्स तो +1, क्योंकि 3, अगर 3 की एक डिजिट उठा ली तो 5 पे जाओ, डिजिट से कर के अंदर क्या जाएगा, कर प्लस इट, मतलब कर जो भी था उसके अंदर जो नया कैरेक्टर आया, चाहे वो डी आया, वो एफ ई आया, फिर एफ आया, उसको ऐड करो, नेक्स्ट कॉल पे चले जाओ, और बाकी चीजें सेम रहेगी, डिजिट सेम रहेगा, आंसर सेम रहेगा, एमपी सेम रहेगा, रिटर्न कर दो यहाँ से सिंपली, ठीक है। लेट अस ट्राई टू रन इट, होप इट विल रन फाइन। इतना ही करना था, द कोड इज दिस मच ओनली। कोई एरर आया, लेट मी जूम इट आउट, या व्हाट इज द एरर, लेट मी सी। ओके सो एक तो डिजिट्स की स्पेलिंग गलत है इन दिस लाइन, लेट अस ट्राई टू रन इट नाउ, अगेन एन एरर, यहाँ पे कहीं पे गलती हो रखी है। ओके डबल एक सिंगल एक डबल हो गया, सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक गाइस, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इधर। अगेन एन एरर, आई यूज्ड, ओके, तो जीरो से चालू करना है, तो यहाँ से इंडेक्स को हटा देते हैं, जीरो से चालू करेंगे सीधा हम। लेट मी रन इट नाउ, अगेन एन एरर। ओके हमको रिटर्न रिटर्न आंसर करना था यहाँ पे, लेट अस ट्राई इट नाउ, प्लीज रन इट। ओके गेटिंग एक्सेप्टेड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसको सबमिट और करके देखते हैं। आई होप इट विल रन फाइन एंड विल नॉट गिव एनी एरर। ओके एक्सेप्ट हो चुका है, थैंक यू फॉर द पेशेंस, मेरे को पता है मेरी लास्ट में टाइमिंग मिस्टेक ज़्यादा हो गई है, प्लीज इग्नोर देम, एंड द सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन लिंक ऑल्सो, सो आप वहाँ से भी देख सकते हो अगर आपको कोई एरर रहता है। और प्लीज़ अगर कोई आपको डाउट है या फिर आपको कोई रिकमेंडेशन है, प्लीज गेट बैक टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टाग्राम और लिंक्डइन हैंडल्स, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।